कि पाकिस्तान जो है वो दलदल में फंसा हुआ है और पाकिस्तान खुदा न खासा आखिरी सांसों पर है। मैंने आधा पाकिस्तान अपनी जिंदगी में टूटते हुए देखा है। लोगों ने तो किताबों में पढ़ा है, मैंने पाकिस्तान टूटते हुए देखा है। आई वॉज मेंबर ऑफ वो उस असेंबली का मेंबर था जो पूरे पाकिस्तान पर मुहित असेंबली थी एंड आई वॉज द ओनली मैन जो कि पाकिस्तान को बचाने के लिए 3 मार्च 1971 को ढाके गया जब सेशन कॉल अप हुआ। अगर वो सेशन हो जाता तो आज हंसा बसता पाकिस्तान एक होता, एक मजबूत पाकिस्तान होता, लेकिन वो सेशन नहीं हुआ तो फिर क्या है कि फिर तारीख है कि आधा पाकिस्तान टूट गया, फौजें हार गईं और हजार लोग जो हैं शहीद हो गए। जस्ट एक शख्स जिसका नाम था जुल्फकार अली भुट्टो, वो इक़्तिदार का रसिया था, उसने इक़्तिदार की लैला हासिल करने के लिए पाकिस्तान को दांव पर लगा दिया। तो जो टैलेंटेड लोग होते हैं वो दरवाजे नहीं खटखटाते, वो तो जो साहिब इक़्तिदार लोग होते हैं वो उनका दरवाजा खटखटाते हैं और कहते हैं कि देखो पाकिस्तान हम सबकी माँ है। आज हमारी माँ जो है हमें पुकार रही है, चीख के पुकारी कि आओ मेरे बेटो मुझे संभालो आके, मुझे मजबूत करो, मुझे मेरे अंदर अजमत पैदा करो, मेरे अंदर एक वल्वला ताज़ा करो, मैं मर रही हूँ, मैं बर्बाद हो रही हूँ, मेरे सियासतदान मुझे खा गए हैं, कोरोना वायरस की तरह मेरे फेफड़े खा गए हैं, इनका सद्देबाब करो। तुम आज अगर हुकूमत फैसला कर ले कि हमने टैलेंटेड लोगों को ढूंढना है, तो पाकिस्तान में टैलेंटेड लोगों की कमी तो नहीं है। पाकिस्तान इज फुल ऑफ टैलेंटेड पीपल, लेट मी टेल यू, इन वॉक्स ऑफ लाइफ। सिर्फ आपको उनके पास जाने की जरूरत है, उनको चिरागे रुखे जेवर लेकर ढूंढने की जरूरत है। जैसे कि मॉडर्न चाइना जो है वो उसको बिल्टअप किया एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी में, तो एक्सपैट्रिएट चाइनीज ने। मेरा ईमान है कि जो पाकिस्तान जिसका कॉन्सेप्ट, जिसका खदोखाल मैं देखता हूं कि वो पाकिस्तान वहां पहुंचेगा और इस तरह डेवलप होगा, वो पाकिस्तान इवेंचुअली विल बी डेवलप बाय एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी। सर आपने बड़ी जबरदस्त एग्जांपल दी है, आपने बहुत यहाँ ऑनेस्ट लीडरशिप आ जाए और वो उनको कॉल दे और उनको पता कि ये खरे और सच्चे लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं, तो अगर 25% पाकिस्तानी विद देयर टेक्निकल नो हाउ, विद देयर एक्सपीरियंस, विद देयर एक्सपोजर, विद देयर मनी वर टू वॉक इनटू पाकिस्तान को ना वर्ल्ड बैंक की जरूरत पड़ेगी, ना IMF की जरूरत पड़ेगी, ना एशियन बैंक की। पाकिस्तान विल थ्राइव एज ए वेरी प्रॉस्परस नेशन। सर आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल्स दी हैं और बड़ा ज़बरदस्त तबसरा भी आपने किया है। सवाल तो सर वैसे बनता नहीं है, आपका जो एक एक्सपीरियंस है और आपका एक तजुर्बा हर मामले में, हर महाज पे आपने अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी कदम रखा है वह कामयाबी ने आपके पैर चूमे। बात यहाँ समझ नहीं आती कि जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं तलाश करने की या दरवाज़ा नॉक करने की, तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी जो लोग ढूंढे, जो तानिया जैसी लोगों को वो पाकिस्तान लेकर आए, वो आपके सामने है। जो साबका अदवार में लोग ढूंढे गए, और जिस तरह मैं अभी बात कर रहा था ये सिंथिया रिची साहिबा की भी, कि जो जिन पे ये केसेस भी अब ज़ाहिर है वो उठा रही हैं, तो इस तरह पाकिस्तान का इमेज किस तरह बनेगा? हमारी इकॉनमी जिस तरह तेज़ी से डिक्लाइन हो रही है, और साथ आपने कहा कि जिक्र किया आपने कि सियासतदान पाकिस्तान को खा गए हैं, तो रिकवरी की बात भी मैं चाहूँगा यहाँ करता चलूँ। जब रियासत पाकिस्तान डूब रही है और उसके लिए कोई एग्रेसिव मेजर्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन लागू करने पड़ेंगे, तो पाकिस्तान रहेगा तो आइन रहेगा ना जी। जो आइन की आप बातें रोज करते हैं, अगर पाकिस्तान और आइन आमने सामने आ जाए तो किसको बचाएंगे? पाकिस्तान को बचाएंगे या आइन को बचाएंगे? अगर पाकिस्तान रहेगा तो आइन रहेगा। तो आइन आ चुके हुए हैं, 1956 का आइन, 1962 का आइन, 1972 का इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन एंड 1973 का परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन। 2 कॉन्स्टिट्यूशन तो मैंने खुद बनाए हैं। आई वाज मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान, द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन 1972 एंड द परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन 1973। तो चीज ये है कि पहले रियासत को बचाना है। इसमें तीनों ऑर्गन्स जो हैं, मुकन्ना, अदलिया एंड जो एग्जीक्यूटिव है,
इंतजामिया है, इनको इकट्ठे मिलकर एक यकसुई से काम करना पड़ेगा। और द होल ऑब्जेक्ट विल बी कि हम ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर ले रहे हैं पाकिस्तान को बचाने के लिए। ठीक है। अगर आप चोरों और डाकुओं की आप छुट्टियों के दिन बेलें करनी शुरू कर देंगे तो फिर क्या मैसेज जाएगा जी। तो बस ठीक है यार, फ्री फॉर ऑल कंट्री, जितना भाई खाओ पियो, आखिर कोई अपना कोई करोड़ 1.5 करोड़ का वकील रख लो, उसी तो बेल भी हो जाएगी, बरी भी हो जाएंगे उसी। और नैब जो है उसका जो प्रोसिक्यूशन है वहां भी इसी बी भी सी कैटेगरी बंदे आपने भर्ती किए हुए हैं उसी, और उनको भी वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं ये जो करप्ट लोग हैं। फिर जो केस आता है प्रोसिक्यूशन में, तो प्रोसिक्यूटर का वहां रोल आता है, तो आपके प्रोसिक्यूटर को आपको 1.5 लाख रुपया तनख्वाह दे रहे हैं, उसके मुकाबले में जो वकील खड़ा वो 1.5 करोड़ रुपया लेकर खड़ा हुआ है। तो वो तो कोई ना कोई, कानून तो मोम की नाक है, उसको इधर मरोड़ लो उसी, जिधर मर्जी उसको मरोड़ लो। तो यहाँ चीजें हैं कि ये तीनों ऑर्गन्स ऑफ स्टेट को रियलाइजेशन करनी चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो दलदल में फंसा हुआ है और पाकिस्तान खुदा न खासा आखिरी सांसों पर है। मैंने आधा पाकिस्तान अपनी जिंदगी में टूटते हुए देखा है, लोगों ने तो किताबों में पढ़ा है, मैंने पाकिस्तान टूटते हुए देखा है। आई वॉज मेंबर ऑफ वो असेंबली का मेंबर था जो पूरे पाकिस्तान पर मुहित असेंबली थी, एंड आई वॉज द ओनली मैन जो कि पाकिस्तान को बचाने के लिए 3 मार्च 1971 को ढाके गया जब सेशन कॉल अप हुआ। अगर वो सेशन हो जाता तो आज हंसा बसता पाकिस्तान एक होता, एक मजबूत पाकिस्तान होता, लेकिन वो सेशन नहीं हुआ। तो फिर क्या है कि फिर तारीख है कि आधा पाकिस्तान टूट गया, फौजें हार गईं और हजार लोग जो हैं शहीद हो गए। जस्ट एक शख्स जिसका नाम था जुल्फकार अली भुट्टो, वो इक़्तिदार का रसिया था, उसने इक़्तिदार की लैला हासिल करने के लिए पाकिस्तान को दांव पर लगा दिया। सर जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, आपने 71 की बात की, बांग्लादेश की हमने बात की, पाकिस्तान की हमने बात की, जिस तरह 2 लफ्ज़ किया गया यहाँ सर अफवाज पाकिस्तान की जब बात की जाती है तो अभी कुछ अरसे से जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस तरह साजिश की जा रही है, उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हर चीज़ को जोड़ा जाता है अफवाज पाकिस्तान के साथ, फोर्सेस को भी जोड़ा जा रहा है। क्या कहिएगा ये दुश्मन अनासर या हमारे जो पैमरा है या दूसरे और डिपार्टमेंट्स हैं, उन्हें कब तक खामोशी इख्तियार करनी चाहिए और किस तरह ऐसे लोगों को काबू करना चाहिए जो इदारों के खिलाफ, रियासत के खिलाफ बात करते हैं? बगावत एक तरह की में नजर आ रही है। देखिए, बात यह है कि अफवाज पाकिस्तान वाहिद एक सतून है जी, जिस पर रियासत का पूरा बोझ इस वक्त लगा हुआ है। सारे सतून जो है, एग्जीक्यूटिव क्लैश कर गई है, पार्लियामेंट क्लैश कर गई है, जुडिशरी क्लैश कर गई है, एक सतून पर पूरी की पूरी रियासत खड़ी हुई है। और वो अपने लहू से नौजवान कैप्टन एंड मेजर जिनके बच्चे 1.5-2 साल के आज भी अपने बापों को याद करके नाम लेके और उनकी माएँ उनको सुनाती है कि तुम्हारा अबू गया हुआ है फ्रंट पर, वो आएगा, और अभी भी वो अपने बापों की इंतजार में बैठे हैं, यंग मेजर, कर्नल एंड कैप्टन। उनकी कुर्बानियों से ये पाकिस्तान है स्थिति। बाकी तो सब जो है आवा कावा बिगड़ चुका हुआ है, सारे इस पाकिस्तान को इसको लूटने पर लगे हुए हैं। तो देयरफॉर दुश्मन ने जो 5th जनरेशन वॉर यही है कि फौज और अवाम के दरमियान एक वेज क्रिएट कर दो, एक खलीज पैदा कर दो। क्योंकि अगर फौज जो है वो अकेले नहीं लड़ती, फौज वो लड़ती है जिसके पीछे पूरी कौम शीशा फुलाई हुई दीवार की तरह पीछे खड़ी हो। तो अगर कौम के अंदर आप ये तासरात पैदा कर देंगे कि फौज के बारे में शक व शुबहात पैदा कर देंगे, तो ये इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी हो नहीं सकती, इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी हो नहीं सकती। तो मेरे जैसा बंदा बैठा हो, अगर पैमरा में ये जो बंदे बोलने वाले करने वाले हैं एक्शन ना ले, तो मैं विदिन 24 आवर्स मैं इनको डिसमिस कर घर भेज दूं कि व्हाट द हेल आर यू डूइंग, दिस इज योर डैम जॉब टू टेक केयर ऑफ द इंटेग्रिटी एंड द सॉलिडारिटी ऑफ पाकिस्तान। यहाँ कुछ तगड़े एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, लोग ऐसे रिफ रैप आ गए हैं जिनके कोई
50 से नस्लों ने कभी कभी हुकूमत की नहीं है, उनको क्या पता कि व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेशन, रूल कैसे किया जाता है। टू रूल ठीक है। कंट्री इज समथिंग इन योर जीन्स, समथिंग इन योर जीन्स। तो ये जो बंदे जो है ऐसे आपने पकड़े हुए अपने हुक्म के गोले इकट्ठे किए हुए हैं, इनसे पाकिस्तान चलेगा?